हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंसूरी भाई। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं शेयर मार्केट में कैसे ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं और सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको हम आज समझेंगे। ये देखिए, हमारे सामने एक चार्ट लगा हुआ है जेपी पावर का। अब इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया जेपी पावर का, और इसमें मैंने वीकली चार्ट पर कैंडल लगा के रखा हूँ आपको समझाने के लिए। और इस पर आप ध्यान से देखिएगा कि यह स्टॉक जो है एक साल के अंदर, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, और एक साल के अंदर मार्केट इतना डाउनफॉल चल रहा है, फिर भी इस स्टॉक में हमारा पैसा डबल हो चुका। और कैसे? हमने हमेशा बताया है आप लोगों की जेपी पावर जब भी आपको 14 के भाव पर मिले, आप जेपी पावर ज़बरदस्त ले सकते हैं। और इसको मैं 2 साल से बराबर कहता आ रहा हूँ कि जब भी जेपी पावर आपको 14 और 13 के आसपास मिले, आप इसे ख़रीदें और ऊपर 21 और 22 के भाव पर इसे सेल करें, और फिर मिले और फिर ख़रीदें। तो आपको चार्ट में मैं उसी बात को समझाता हूँ। ये देखिए, ये इसका ऊपर का रेंज है और ये इसका नीचे का रेंज है। ये इसका नीचे का रेंज है। अब इसी रेंज में ये एक साल से घूम रहा है। आप यहाँ पर बाय किए, जो भाव है 13 रुपये का, और यहाँ पे आपने बेचा इसको 23 रुपये पे। आपके 10 रुपये निकल गए। आप फिर इसको बाय किया 13 रुपये पे, आपने फिर इसको 23 पर बेचा, आपके फिर 10 निकल गए। 10 हो गया कितना, 20 रुपये। आपने फिर इसको ख़रीदा 13.5 या 14, चलो 14 ही पकड़ लेते हैं। सब कहीं पर 14 पकड़ ले। 14 का आपने ख़रीदा, ठीक है। आपने 23 बेचा, 9 रुपये आपका निकला। फिर 14 आपका पकड़ा, आपने 23 का बेचा, फिर 9 रुपये निकला। फिर आपने 14 रुपये का स्टॉक पकड़ लिया। स्टॉक वही है, आपने 14 का ख़रीद भी लिया और आपने उसमें से 18 रुपये निकाल भी लिए। यानी कहने का मतलब है आपके पास स्टॉक 14 के भाव से मौजूद है। जहाँ पर आपने ख़रीदा था आपका प्राइस वही है और आपके 18 रुपये निकल गए। अब ये यहाँ से फिर जाएगा 14 से 20 या 25 रुपये या 30 रुपये भी अब जा सकता है। तो वहाँ पर हम सेल करना हो या हमें रखना हो, जो भी हो अपने हिसाब से करेंगे। तो अगर हम इसको 30 पर सेल कर देते हैं तो यहाँ से हमारा पैसा डबल हुआ, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है 18 रुपये और कमाया। इस पे बेचेंगे 14 और 28। हाँ, तो हमारा यहाँ से पैसा डबल हो जाएगा, और डबल बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। 2 ही साल में हमारा पैसा एक स्टॉक से ट्रिपल हो गया। किसी तीसरे स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टॉक से सारा हमारा काम चल रहा है। अब इसको अगर हम लंबा खींचना चाहें तो लंबा ले जा सकते हैं, या अपन 25-30 पर सेल करने के बाद इसको फिर बाय करने के लिए नीचे लगाएंगे। 20 से 15 के आसपास अगर मिलता है। अब आगे का देखते हैं, क्योंकि अडानी के पास कंपनी चली गई है। ये कंपनी बिक गई पूरी इसी तरह से, अडानी के पास चली गई, तो इसका आगे का मूवमेंट क्या रहने वाला है। इसी तरह मैं हर स्टॉक में आपको बताता रहता हूँ कि उसको नीचे सपोर्ट पर ख़रीदना है और ऊपर बेचना है। जैसे अडानी पावर में बताता रहता हूँ, NHPC बताता रहता हूँ, IRV इंफ्रा बताता रहता हूँ। इस तरह के तमाम सारे स्टॉक हैं जिनको मैं बताता रहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके सपोर्ट पर पकड़ना है और ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन पे उसको सेल कर देना है, और फिर इंतज़ार करना है, फिर उसके सपोर्ट पर पकड़ना है। अगर आपने 2 बार साल में या 3 बार इस तरह का ट्रेंड लिया तो आपका 60-70% प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आप साल भर में 60-70% प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका बिजनेस चंगा है। यानी आपने 1 लाख रुपये लगाए और साल में 60% का प्रॉफिट कमा लिया तो आपके 60,000 रुपये हो गए, और कोई ज़्यादा इस पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस आपने उसको सपोर्ट पर पकड़ना है और ऊपर के रजिस्ट्रेशन पर सेल करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है।
कोई टेंशन नहीं, नीचे पकड़ना है और ऊपर सेल करना है। जब जब आप जेपी पावर 14 रुपये का लिए होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना स्टॉक उससे ज़्यादा नीचे गया है और ऊपर आपने सेल कर दिया, फिर आपने लिया फिर सेल कर दिया, फिर आप लिया फिर भी भाग रहा है, फिर आप सेल करेंगे। इसी तरीके से मैं वो अडानी पावर बताता रहता हूँ कि जब जब आपको 136 पर मिले, 140 पर मिले, आप बिंदास ले लीजिएगा और ऊपर सेल कर दीजिएगा। अब जेपी पावर को मैं 4 महीने से ट्रेक कर रहा हूँ, उसको अडानी पावर को 4 महीने से मैं उसको देख रहा हूँ। 4 महीने से वो 136 से 155 रुपये के 60 रुपये के आसपास जाता है। अब सोचो, अब तब तक के मेरे सामने जब से मैं उसको देख रहा हूँ तब तक के वो 3-4 बार 140 से 160 जा चुका है। चलो 55 पकड़ लगते, 140 से 55 3 बार अगर गया तो हमारे 50 रुपये उसमें से निकल गए। इस तरीके मार्केट में मतलब जहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट हो रही है वहाँ पर अगर हमने 50 रुपये कमा लिए, 50 रुपये कमा लिए कहने का मतलब कि हमारा 30-40% हो गया। अभी 4 महीने के अंदर अगर 30% हमने कमा लिया तो कितना अच्छा है ना। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सपोर्ट पर खरीदना है और ऊपर के लेवल पर बेच देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, डेली वगैरह कुछ नहीं करना, बस ये करना। मैं यही अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। किसी भी स्टॉक को उसको सपोर्ट पर पकड़ें और इंतज़ार करें, जब आपका टारगेट आ जाए ऊपर का आप वहाँ पर सेल कर दें और उसके बाद उसके सपोर्ट पर जब आपको मिले तब इंतज़ार करें। बस आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, उसका आदी ना बने। सिर्फ आप सब्र रखें और आपको वह स्टॉक फिर नीचे मिलेगा, आप फिर उसको बाय करें और ऊपर सेल कर दें। जैसे इस वक्त विप्रो का है, विप्रो का एक मेजर सपोर्ट है 285 रुपये के आसपास। अब वो स्टॉक वहाँ पर मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब आप वहाँ पर अगर विप्रो को लेकर छोड़ देते हैं, अब कुछ समय के बाद वो जाएगा 300 के आसपास जाएगा, वो 300-320 के आसपास जाएगा, ज़रूर जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं। अगर हम इस समय लेते हैं और छोड़ देते हैं तो हमें 3-4 महीने में जब यह लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो हमें अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ उन बातों को समझ चुके होंगे। अगर आप हमारी बातों को समझ जाएंगे तभी आप शेयर बाज़ार से पैसा कमा पाएंगे, वरना आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आप बाकी पैसा वैसा नहीं कमा सकते, हमेशा पैसा गवाएंगे। बात को समझो, जल्दबाजी नहीं करना, सब्र करना है और इंतज़ार करना है। इंतज़ार करोगे तभी आपका पैसा बनेगा, ठीक है।